आज संत वाणी में गुरु तेग बहादुर जी के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक भारत की धरती पर गुरु तेग बहादुर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, जतन बहुत सुख के किए और दुख को कियो न कोई, कह नानक सुन रे मना हरि भावे सो होई। सीधे साधे शब्द है, सीधी सादी बात है। जतन बहुत सुख के किए। सब लोग बहुत प्रयास करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन सुख का पाना केवल हम पर निर्भर नहीं है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कहते हैं, राम सिमिर यह तेरो काज है और माया का संग त्याग, प्रभु जी की शरण लाग, आ जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। राम का सिमरन करना है, मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है कि ये जो माया है, माया क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। अगर राम के सिमरन के लिए ज़रूरी है कि मेरापन का त्याग करो और प्रभु जी की शरण लाग, गोविंद की शरण जाओ। आज जगत सुख मान मिथ्या, इस बात को समझो कि ये संसार का जो सुख है अथवा ये जो मान अपमान की बात है, ये सब मिथ्या है, झूठो सब साज है। ये सब झूठा है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति होता है, संबंधों का जाल फैलाना होता है, मैंपन होता है, मेरापन होता है। सभी संत इस बात को कहते हैं। उसी बात को गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, जतन बहुत सुख के किए आ दुख को कियो न कोई। कोई दुख का तो उपाय करता नहीं है, लेकिन दुख मिल जाता है। सुख प्राप्त करने के प्रयास में ही दुख मिल जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे। हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं, सफलता मिल जाती है। मान के लिए प्रयास करते हैं, अपमान मिल जाता है। स्तुति के लिए प्रयास करते हैं, निंदा मिल जाती है। जीत के लिए प्रयास करते हैं, हार मिल जाती है। सुख मांगत दुख आगे आवे, आ सो सुख हमहु न मांगिया भावे। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। हमें पता है कि सुख की तलाश में ही दुख मिलता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक सुन रे मना। ऐ मेरे मन, इस बात को ठीक से सुनो, इस बात को ठीक से समझो। हरि भावे सो होई। जो गोविंद की इच्छा होती है बस वही होता है। हम कर्म कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन फल हम पर निर्भर नहीं है। जिस बात को भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि अंतर जामे आ सब विधि जाने। कहता है कि सबके घट में गोविंद बैठा हुआ है और हमारे भीतर क्या चल रहा है ये सब उसको पता है। हरि अंतर जामी सब विधि जाने, ताकि सुपही आँख सुनाइए। उसको क्या कह करके सुनाना है कि गोविंद हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वो तो भीतर बैठा है, वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानता है। आ कहने कथनी न भीजे गोविंद। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, फिर अपनी फरियाद करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना से वो पिघलता नहीं है। और कथनी कहे न भीजे गोविंद, हरि भावे पैज रखाइए। जब उसकी इच्छा होती है, उसकी मौज होती है, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा रख लेता है। और ओट में सगली देखी कि तेरी ओट रहाइए। कहते हे गोविंद, मैंने संसार में बहुत कुछ ओट लेकर के देख लिया, धन का, बल का, पद का, लेकिन कोई भी ओट काम नहीं करता है। बस एक तुम्हारा ही संबल, एक तुम्हारा ही आधार काम करता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, झूठे मान कहा कर। लेकिन बड़ा घमंड में, बड़ा अभिमान में लोग जीते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ताकतवर हूँ, कि मैं युवा हूँ, कि मैं अच्छा वक्ता हूँ। बहुत कुछ अहंकार पाल रखा है हमने, लेकिन वो सब अहंकार काम नहीं आता। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कद मत को मातो रे। ये अहंकार से माते हुए ये कहाँ तुम विचरण कर रहे हो। तन धन जो बंद देखी गरवानो और माया रातो रे। अपना
बलिष्ठ शरीर देख करके, अपना धन देख करके, अपना यौवन देख करके घमंड में हम फूले जाते हैं और माया रातों रे, और मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मकान, और कितना ज़्यादा उसमें राग हो जाता है। और मैं बड़ा आगे और न आवे, अपने को सबसे ज़्यादा धनवान कुछ लोग समझते हैं, बलवान समझते हैं, या अपने को आगे समझते हैं औरों से। और करत केत अभिमाना रे, इस प्रकार कितने प्रकार के अभिमान हमने पाल रखे हैं। और मेरी मेरी करी करी भूलो माया मोह भुलाना रे, ऐसे कुछ मैं में उलझ जाते हैं, कुछ मेरा में उलझ जाते हैं, ये मेरा है और ये मेरा है और मेरा में, इस तरह भूल जाते हैं सब कुछ। माया मोह भुलाना रे, कुछ माया में अर्थात मेरापन में भूल जाते हैं, कुछ उस मेरापन के प्रति पकड़ हो जाती है तो मोह में भूल जाते हैं। मैं करत जन्म सब खोयो, ऐसे ही मैं करते हुए अहंकार में पूरा जीवन गंवा देते हैं। और काल सिरहाने आयो रे, और उनको पता नहीं चलता कब मृत्यु आ गई, बिल्कुल सिरहाने आकर खड़ी हो गई। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी, दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हर बिन जन्म गमायो रे। दादू साहब कहते कि इस तरह आदमी कितना मूढ़ है कि गोविंद को अपनाता नहीं और माया और मोह में उलझ करके अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर, जग सपने जीव जान, इस जगत को एक सपना की तरह समझो। जैसे रात को सपना देखते हो, सुबह पाते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक ऐसे ही जो जगत को तुमने देखा है, तो ये जगत कब छूट जाएगा और देखोगे कि ये सब हाथ से चला जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कहते हैं, साधो रचना राम बनाई, ये राम ने ये रचना, इस सृष्टि की रचना की है। और इक बिन से इक अस्थिर माने, और रचना कैसी है कि कुछ स्थिर है, गोविंद स्थिर है, आत्मा स्थिर है। कहते हैं कि एक एक जो है, इक बिन से इक अस्थिर माने, जो रूप है, जो आकार है वो नष्ट हो जाता है, और जो निराकार है वो स्थिर रहता है। और इसी आधार पर ये रचना बनी हुई है। कहते हैं कि साधो रचना राम बनाई, इक बिन से इक अस्थिर माने, और अचरज लखियो न जाई। इस सृष्टि को देख करके आश्चर्य होता है, कैसी अद्भुत रचना, कैसी अद्भुत सृष्टि की रचना उसने की है। झूठा तन साचा करी मानो, ये शरीर झूठा है, देखो कितना परिवर्तनशील है। बचपन का शरीर जवानी में नहीं है, जवानी का शरीर बुढ़ापे में नहीं है, और फिर एक दिन मृत्यु में वो भी नष्ट हो जाता है। तो झूठा तन साचा करी मानो, अजू सपना रहनाई, जैसे रात में हम सपना देखते हैं और फिर सवेरा होता है तो सपना टूट जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, इनमें कछु तेरा नहीं नानक कहियो बखान। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ये जो मैं और मेरा का जाल तुमने फैला रखा है, इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। न मैं जिसके आधार पर तुमने अपने मैं का निर्माण किया है, या जिसके आधार पर तुमने अपने मेरा का निर्माण किया है, इसमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। इस बात को पलटू साहब कह रहे हैं, इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया। और जो आत्मलोक से स्पिरिट वर्ल्ड से हम यहाँ आते हैं तो वहाँ पर कुछ वादे करके आते हैं, कुछ उद्देश्य लेके आते हैं, कुछ मिशन लेके आते हैं, लेकिन कहते हैं पलटू साहब की, इतनी बात चेत नहीं तुमको जिस कारज को आया, अपना उद्देश्य भूल गए, अपना मिशन भूल गए, और माया मोह लालच के कारण अपनो रूप भुलाया। लेकिन अपना मूल रूप क्या है जिसको हमको जानना है, जो आत्म रूप है, लेकिन हम लोग माया में, मोह में, लालच में पड़ करके अपने मूल रूप को, मूल स्वरूप को हमने भुला दिया है और दुख पालते रहते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। लेकिन जो अपने घट में राम का स्मरण करता है, प्रभु की याद करता है, आत्म ब्रह्म को याद करता है, समझो कि वही व्यक्ति मुक्त है, वही व्यक्ति आनंदित है। जिसके गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज ना गृहराज माल, ये जो घर तुम बना रहे हो, ये जो राजपाट संपदा तुम निर्मित कर रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तेरे काज न बिखै जंजाल, ये विषयों का, भोगों का जो जंजाल तुमने खड़ा किया हुआ, ये भी तुम्हारे काज आने वाला नहीं है। इसट मीत जान सब छले,
और संबंधों का जो तुमने इतना निर्माण किया है, इतने मित्र बनाए हैं, इतने संबंधी बनाए हैं, ये सब एक छलावा है और कुछ भी नहीं। हर हर नाम संग तेरे चले। लेकिन महाजीवन की यात्रा में, मृत्यु के पार की यात्रा में जो तुमने नाम की पूंजी कमाई है, जो नाम का सिमरन किया है, वही तुम्हारी संपदा रह जाती है तुम्हारे साथ। इसलिए राम नाम गुण गाइले मीता। इसलिए मित्रों, राम नाम का सिमरन करो, हरि सिमरत तेरी लाज रहे। गोविंद का सिमरन करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाएगी, मृत्यु के बाद भी तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हरि सिमरत जम कछुना कहे। और जब गोविंद के सिमरन में तुम रहते हो तो फिर यमदूत नहीं आता तुम्हारे लिए। आनंद लोक से, वैकुंठ लोक से कोई संत आता है और तुमको प्यार सहित, सम्मान सहित ले जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, तेहनर हरि अंतर नहीं नानक साची मान। और ऐसा जो मुक्त व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो गोविंद के सिमरन में जीता है, उसमें और साक्षात गोविंद में कोई भी अंतर नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक ही जानिए। कहते कि संत और राम एक ही है। जब संत निराकार हो गया तो गोविंद है, और गोविंद जब आकार धारण करता है तो संत है। और दूसरा भेद ना तनिक आने, कोई भी दूसरा भेद संत और गोविंद में नहीं है। दास पलटू कहे संत में राम है। दास पलटू कह रहे हैं, पलटू दास कह रहे हैं कि वास्तव में संत के मुख से राम ही बोल रहा है। और राम में संत यह सत्य माने, और राम के हृदय में संत ही है, यह भी सत्य है। तो संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।